हाय गाइस, अगर आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं, बहुत सारे टीचर्स बदल चुके हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ है कि सकता था कि इंग्लिश कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाई जाए या फिर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि तीनों का ही यूज किया जाता है जब सेंटेंसेस के लास्ट में आता है सकता था, सकती थी या फिर सकते थे, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीजों का यूज होता है। कहीं पर कुड प्लस V1 तो कहीं पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कहीं पर माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर आपको ये क्लियर हो गया है लेकिन आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। सो लेट्स बिगिन। Welcome to my channel Bittu's Amazing Classes. This is Bittu for the new faces back again with an amazing video on could plus verb की first form, might have plus verb की third form या could have plus verb की third form. So guys, we use can to talk about ability in the present and could to talk about ability in the past. Okay guys, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे आई थिंक आई एम श्योर यू आर फैमिलियर विद इट। अगर आप इसको देख रहे हो तो आप एक बेसिक स्टूडेंट तो नहीं होंगे और उनको ये पता ही होता है, फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। कुछ नया आप इस वीडियो से जरूर जानोगे जो आपको अदर वीडियोस में नहीं मिलेगा। तो गाइज एक एग्जांपल है कि अगर मैं कहूँ कि मैं हैवी वेट्स उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट हैवी वेट्स। ओके, मैं हैवी वेट्स उठा सकता हूँ, तो मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरी एबिलिटी है प्रेजेंट टाइम में। और अगर कोई बूढ़ा इंसान कहे कि जब मैं जवान था तो मैं हैवी वेट्स उठा सकता था, तो वो कहेगा व्हेन आई वाज यंग आई कुड लिफ्ट हैवी वेट्स। ओके, तो वो बीते समय के बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में कि उठा सकता था जब मैं जवान था। ओके, तो पहले के बारे में बात कर रहा है तो यूज होगा कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई कुड लिफ्ट हैवी वेट्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि जब मैं स्कूल में था तो मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता था। When I was at school, I could speak English fluently. तो guys, इन sentences में हमने जनरल एबिलिटी के बारे में बात करते हुए could प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। अब हम देखते हैं could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है। So guys, we use could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल for things which were possible but didn't happen. तो guys, हम could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कहाँ यूज करते हैं? उन बातों के लिए जो पॉसिबल थी बीते समय में लेकिन उनको किसी इंसान ने नहीं किया, जो नहीं हुई। ओके, अगर आप कभी भी ये कहना चाहते हो कि पास्ट में यानी कि बीते समय में किसी दिन के किसी समय पर किसी इंसान ने कुछ नहीं किया जो वो कर सकता था, तो वहां पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और इसके बाद में मैं आपको कंपैरिजन करके सिखाऊंगा कुड प्लस V1 और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। मान लो कि आप और आपके फ्रेंड्स कोई मूवी देखने का प्लान बनाते हैं और आप तय करते हैं कि हम एक जगह पर कल इकट्ठे होंगे और मूवी देखने जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपने तय किया कि हम 4 बजे मिलेंगे। अब अगले दिन आता है और आपको 4 बजे मूवी देखने जाना है। 4 बज चुके हैं, आप अभी रास्ते में हो, आप वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन आपके सारे फ्रेंड्स वहां पहुंच चुके हैं। अब उनको लगता है यार आप तो अभी तक आए नहीं, तो उनको लगता है शायद आप नहीं आ रहे हो। ओके, तो उसके बाद वे क्या करते हैं, वे मूवी देखने निकल जाते हैं और आप वहां पर पहुंचते हो 4:15 पर। आप 15 मिनट लेट हो जाते हो। उसके बाद आप देखते हो यार यहाँ तो कोई है ही नहीं, सब निकल गए। तो उसके बाद क्या होता है, जब वे मूवी देख के आ जाते हैं और जब आप नेक्स्ट टाइम आपस में मिलते हो, फिर आप उन्हें क्रिटिसाइज करते हो कि मैं आ रहा था, मैं रास्ते में था, तुम मेरा इंतजार तो कर सकते थे, तुम मेरा इंतजार तो कर सकते थे। यहाँ पे आप उनको क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम मेरा इंतजार तो कर सकते थे। इंतजार करना एक ऐसा एक्शन जो उन्होंने नहीं किया। ओके, तो गाइज ऐसे ही बात के बारे में बताने के लिए जो हम या फिर आप या फिर कोई और कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि अब आप कहोगे यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, व्हाट यू आर डूइंग हियर। इन दिस केस यू आर क्रिटिसाइजिंग योर फ्रेंड्स फॉर नॉट वेटिंग फॉर यू। आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो आपका वेट ना करने के लिए।
अब एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस की और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस की, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ। तो देखो गाइस, पहले वाला सेंटेंस थे कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड लिफ्ट हैवी वेट्स। ओके, जब मैं जवान था तो मैं हैवी वेट्स उठा सकता था। तो आई कुड लिफ्ट हैवी वेट्स, आपने उठाया या नहीं उठाया ये पता नहीं लगता, बस इतना पता लगता है कि आपके अंदर हैवी वेट्स उठाने की एबिलिटी थी। यू वर एबल टू लिफ्ट हैवी वेट्स। ओके गाइस, बस इससे इतना पता लगता है। जबकि जो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस है, उससे पता लगता है कि आपके फ्रेंड्स ने आपका इंतजार नहीं किया। वो सेंटेंस पॉजिटिव होते हुए भी एक नेगेटिव सेंस देता है, एक नेगेटिव मीनिंग देता है। ओके, देखो, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। ओके, तुम अपने दोस्त से कह रहे हो तुम मेरा इंतजार तो कर सकते थे, तो वहां पर आप एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो पॉसिबल तो था आपके फ्रेंड्स के लिए, मगर उन्होंने किया नहीं। ओके, तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्लियर हो जाता है, वो सेंटेंस पॉजिटिव होते हुए भी एक नेगेटिव सेंस देता है। सेंटेंस में है वेटेड, यू कुड हैव वेटेड, तुम मेरा इंतजार कर सकते थे। द रियलिटी इज योर फ्रेंड्स डिडंट वेट फॉर यू। हकीकत क्या है कि आपके फ्रेंड्स ने आपका इंतजार नहीं किया। तो वहां पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि कोई चीज नहीं हुई। जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस से, यानी कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस से कि आई वाज यंग आई कुड लिफ्ट हैवी वेट्स, इससे ये पता लगता है कि आपके अंदर हैवी वेट्स उठाने की एबिलिटी थी। आपने उठाया या नहीं उठाया ये पता नहीं लगता। एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम दूसरे डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो गाइस देखो, पहले केस में क्या हो रहा है, कुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस में मतलब आई कुड लिफ्ट हैवी वेट्स व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। ओके, यंग का मतलब है व्हेन आई वाज नॉट ओल्ड, जब मैं बूढ़ा नहीं था। तो जवान जो होना है, ओके, एक इंसान जवान कब तक रहता है, एक पल के लिए, एक दिन के लिए, एक साल के लिए नहीं, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, बहुत लंबे समय तक एक इंसान जवान रहता है। तो वहां पे हम जो कुड प्लस वी1 यूज करते हैं वो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। सो गाइस, वी यूज कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू टॉक अबाउट जनरल एबिलिटी अबाउट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। ओके, आपके अंदर वो एबिलिटी बहुत लंबे समय तक थी। ओके, बहुत लंबे समय तक जब आप जवान थे, तो वो सारे समय के बारे में बताया जा रहा है कि जब मैं जवान था तो मैं हैवी वेट्स उठा सकता था। आपकी जवानी एक दिन के लिए नहीं थी, 2 दिन के लिए नहीं थी, 1 महीने के लिए नहीं थी, 1 साल के लिए नहीं थी, बहुत लंबे समय को लेकर है। अब कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का देखते हैं कि उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है। तो गाइस, सेंटेंस था यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। ओके, तो मेरा इंतजार तो कर सकते थे। पहला डिफरेंस कि उन्होंने इंतजार नहीं किया। ओके, आप एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जो कोई इंसान कर सकता था मगर उसने नहीं किया। पहला डिफरेंस ये हो गया। और गाइस, दूसरा डिफरेंस क्या है, तो उसको आप ऐसे समझोगे, वी यूज कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक एबिलिटी एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। ओके, कैसे, देखो, वहां पे मतलब हमारा पूरी जवानी से था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं हैवी वेट्स उठा सकता था। हमारे पूरे जवानी के दिनों से था उसका मतलब। और यहां पर हम जिस एक्शन की बात कर रहे हैं उस एक्शन का मतलब किससे है, बस उस 4 बजे से, जो टाइम आपने फिक्स किया था मूवी देखने जाने के लिए। ओके, यहां पे हम बीते समय में यानी पास्ट में किसी दिन के किसी एक समय पर किसी ने कुछ नहीं किया, उस एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, बीते समय में किसी दिन के किसी एक समय पर किसी एक्शन की बात कर रहे हो, जो एक्शन कोई ले सकता था, जो कोई इंसान कुछ कर सकता था मगर उसने नहीं किया। एक और एग्जांपल मैंने लिया था कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कि व्हेन आई वाज एट स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, तो जब मैं स्कूल में था तो मैं इंग्लिश को, आई वाज एट स्कूल का मतलब है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था। ओके, जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी, तो ये मतलब है इसका कि तो मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता था। तो ये आपकी एक ऐसी एबिलिटी के बारे में आप बता रहे हो जो आपकी जब तक थी जब तक आप स्कूल में पढ़ रहे थे। ओके, जब आपकी स्कूलिंग चल रही थी, तो स्कूलिंग 1 दिन के लिए चलती है, 2 दिन के लिए चलती है, नहीं, एक इंसान स्कूल 10-12 साल पढ़ता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि वो उन स्कूलिंग टाइम के बारे में बात कर रहा है कि जब तक मैं स्कूल में था मैं इंग्लिश बोल सकता था। किसी दिन के, बीते समय में किसी दिन के किसी एक समय की, एक मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब तक वो स्कूल में था वो इंग्लिश बोल सकता था। तो गाइज, वो बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए एक एबिलिटी होती है।
तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मान लो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है हल्की हल्की सी, मुझे बुखार बुखार से शरीर में लग रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है गाइस, हम क्या सोचते हैं, अरे हो जाएगा ठीक, और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, डॉक्टर को नहीं दिखाते। अब क्या होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता और रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ओके, ज्यादा ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अब जब मैं सुबह उठता हूँ फिर मैं कहता हूँ यार मैं डॉक्टर के पास जा सकता था। मतलब एक ऐसे एक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई कुड हैव गॉन टू अ डॉक्टर या आई कुड हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर को दिखा सकता था। आई कुड हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर बट आई डिडंट कंसल्ट अ डॉक्टर। द रियलिटी इज आई डिडंट गो टू एनी डॉक्टर। हकीकत क्या है कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कुछ कांड हो गया, कुछ मैटर हो गया, उसके बाद में पुलिस आई और पुलिस जिसको पकड़ने वाली थी, जिसको गिरफ्तार करने वाली थी, उसने पुलिस को ब्राइब किया, मतलब उसे रिश्वत दे दी। उसके बाद में पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। और अब आप कहते हो कि यार पुलिस ना उसे पकड़ सकती थी। ओके, पुलिस उसे पकड़ सकती थी। द रियलिटी इज पुलिस डिडंट अरेस्ट हिम। ओके गाइस, पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि गाइस 1 महीना पहले मुझे सैलरी मिली और मेरा मोबाइल खरीदने का बहुत मन था, लेकिन उसी वक्त मेरे लिए जरूरी था पैसे बचाना कुछ जरूरी कामों के लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने पैसे बचाए और मोबाइल नहीं खरीदा। और आज मैं कहता हूं उस बात को कि मैं मोबाइल खरीद सकता था लेकिन मैंने पैसे बचाना तय किया। तो मोबाइल खरीदना एक ऐसा एक्शन जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। तो ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो मैं कर सकता था मगर मैंने नहीं किया, जो मेरे लिए पॉसिबल था लेकिन मैंने नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई कुड हैव बॉट अ न्यू मोबाइल बट आई डिसाइडेड टू सेव माई मनी। ओके, मैं नया मोबाइल खरीद सकता था लेकिन मैंने पैसे बचाना तय किया। तो गाइस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से मैंने ये 3 सेंटेंसेस बनाए। तीनों में मैंने ऐसे एक्शन के बारे में बात करी जो कि किसी इंसान के लिए, मेरे लिए या किसी और के लिए पॉसिबल था लेकिन उस काम को नहीं किया गया। ओके, ये सेंटेंस पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव मीनिंग देते हैं। और इन तीनों सेंटेंस में जो सिचुएशन थी वो अलग अलग थी। पहली सिचुएशन कि यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, उसमें आप क्या कर रहे थे, आप अपने दोस्त को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो थोड़ा सा डांटते से है ना कि तुम मेरा इंतजार तो कर सकते थे, 5-10 मिनट रुक तो सकते थे। तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। दूसरा सेंटेंस है कि पुलिस उसे पकड़ सकती थी। यहाँ पे आप पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि उसने रिश्वत ले ली, पुलिस पकड़ सकती थी। तीसरा सेंटेंस है जिसमें क्या हुआ कि मैं सिक फील कर रहा था लेकिन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया और बाद में मुझे पछतावा हुआ क्योंकि रात को मेरी ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। तो वहां पर क्या हुआ कि मेरे को रिग्रेट्स हो रहा है। ओके, मेरे को पछतावा हो रहा है। और तीसरे वाले सेंटेंस में मैं अपनी मैच्योरिटी दिखा रहा हूं कि मेरा मोबाइल खरीदने का बहुत मन था लेकिन मैंने मोबाइल नहीं खरीदा। ओके, मैं मोबाइल खरीद सकता था लेकिन मैंने पैसे बचाना तय किया। तो गाइस शुरू के 2 सेंटेंसेस में मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, दूसरे में मुझको रिग्रेट्स है, मुझे पछतावा है, और तीसरे में मैं अपनी मैच्योरिटी दिखा रहा हूं। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता था मगर उसे नहीं किया गया। ये तीनों ही मतलब चारों ही सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। तो गाइज इसी तरह के सेंटेंसेस में कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बीते समय में किसी दिन के किसी एक समय के बारे में होते हैं। जबकि मैं यंग था, मैं जवान था, जब मैं छोटा था, तो ये बहुत लॉन्गर पीरियड की यहाँ पे बात हो रही होती। तो गाइज अब देखते हैं माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब किया जाता है। तो गाइज माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है जिनमें हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनके होने की पॉसिबिलिटी थी मगर वो पॉसिबिलिटी ही रह गई, वो हकीकत में नहीं बदली। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है, वो बहुत केयरलेसली ड्राइव कर रहा था और मैं उसी के साथ बाइक पर बैठा हुआ था, बट लकीली फॉर्चुनेटली हमें कुछ नहीं हुआ। अब हम बिल्कुल सेफ हैं। और अब मैं यही बात उससे कहता हूं, तूने इतनी केयरलेसली ड्राइविंग क्यों की, एक्सीडेंट हो सकता था। Why did you drive so carelessly? An accident might have happened.
तो एक्सीडेंट हो सकता था मगर नहीं हुआ। द रियलिटी इज एन एक्सीडेंट डिडंट हैपन, लकीली वी आर सेफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कोई जॉब थी, उसके लिए आपके फ्रेंड ने अप्लाई नहीं किया। आपको लगता है कि अगर वो अप्लाई करता तो उसे वो जॉब मिल सकती थी। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जो पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी ही रह गई। ओके, वो हकीकत में नहीं बदली। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? Why didn't you apply for this job? You might have got it. ओके, तुम्हें ये मिल सकती थी, तुमने इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? एक पास्ट में किसी ऐसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी के बारे में आपने बात की जो हकीकत में नहीं बदली, वो पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी ही रह गई। इसी सेंटेंस को आप कंडीशनल तरीके से भी बोल सकते हो, जैसे कि इफ यू हैड अप्लाइड फॉर दिस जॉब, अगर तुमने इस जॉब के लिए अप्लाई किया होता तो यू माइट हैव गॉट इट, तुम्हें ये मिल सकती थी। एक ऐसी पॉसिबिलिटी, आप श्योर नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि उसे शायद मिल जाती। हकीकत क्या है कि ना उसने अप्लाई किया है और ना ही उसे जॉब मिली है। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी ही रह गई। और गाइस एक बात आप याद रखिए, जरूरी नहीं है कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में सकता था ही आए। कभी कभार क्या होता है कि हम सकता था नहीं बोलते लेकिन बात हमारी सेम होती है। जैसे कि मैं कहूं तुमने गाड़ी तेज क्यों चलाई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया होता। ओके, एक्सीडेंट हो गया होता, उसी चीज को मैं कह रहा हूं एक्सीडेंट हो सकता था, उसी बात को कैसे कह रहा हूं एक्सीडेंट हो गया होता। इसी तरह दूसरा सेंटेंस कि तुमने इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, तुम्हें ये जॉब मिल गई होती। तो ये अलग तरीका है, सेंटेंस उसी तरीके से बनाया जाएगा। और गाइज एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस केस में माइट की जगह कुड का भी यूज कर सकते हो। दोनों ही बिल्कुल सही है लेकिन ज्यादातर इस केस में माइट का यूज किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुड हैव का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है कुड हैव। ओके, इसको शॉर्ट में कुड हैव लिखते हैं और कुड हैव ही प्रोनाउंस किया जाता है। और इसी तरह माइट हैव को लिखते हैं माइट हैव। ओके, आप इसको माइट हैव भी बोल सकते हैं। लेकिन गाइस ऐसा देखा गया है कि जब हम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं किसी को तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। So guys, that's all for today. I hope you have loved this video. If yes, please hit like on this video and don't forget to subscribe to my channel so that you get the notifications of my coming videos. I'll be back with another video. Till then, take care and goodbye.